कहते हैं माँ है करकटी। एक बार भीमासुर ने अपने पिता के बारे में पूछा तो माँ करकटी ने सारा वृत्तांत बताया कि तुम कुंभकर्ण के पुत्र हो, इसलिए एक बार मेरे साथ में जबरदस्ती की और फिर छोड़ के चला गया। बाद में राम के हाथों से कुंभकर्ण मारा गया। ये सुनकर भीमासुर को बड़ा क्रोध आया और राम जी से वैर मानने लगे। देवताओं से वैर मानता है, तपस्या की जाकर वरदान प्राप्त कर लिया। आप तो बहुत पराक्रमी हो गए। भगवान ने उसका उद्धार किया, इसलिए भगवान शिव का नाम हो गया भीमाशंकर। बोलिए भीमशंकर भगवान की। और कहा आज से जो भी भीमशंकर का दर्शन करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और फिर एक दारुक नाम का व्यक्ति था, उस पे भगवान देखो भगवान के हाथों मरना भी उद्धार है और उनकी कृपा मिल जाए तो वो तो कृपा है ही। भगवान के हाथों मरना भी वो भी कृपा है भगवान। आगे नागेश्वर के नाम से भगवान जाने गए। बोली नागेश्वर भगवान की। त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा आती है कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या जी के साथ में तप किया है। वरुण आदि देवता सब एक बार ऋषियों के द्वारा कुछ अपराध हुआ, लेकिन भगवान को निश्चल गौतम के ऊपर जो भी कुछ घटना घटी उसको सह ना पाए और प्रकट हो गए, दर्शन दिया और जो अपराधी थे उनको दंड दिया। तो त्र्यंबकेश्वर महादेव कहलाए। बोली त्र्यंबकेश्वर महादेव की। आगे भगवान नारायण ने बद्रीनाथ में केदारनाथ की आराधना की है। भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की। शिव जी प्रकट हो गए और वरदान दिया, प्रभु आपने मेरे लिए आज से हम दोनों एक जगह विराजमान हैं। तो वहां पर केदारनाथ के नाम से भगवान जाने जाते हैं। बोली केदारनाथ भगवान की। एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी सुलेहा बड़े प्रेम से रहते थे। ब्राह्मण शिव भक्त थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। दुखी रहती थी ब्राह्मणी, क्या करूं। पति से कहा तो पति ने कहा देखो देवी, बच्चे हो जाए तो प्रभु की कृपा, और ना हो तो डबल कृपा, दोनों भजन करेंगे। टेंशन से तो मुक्त है, तो प्रभु की कृपा समझो, भजन करो, बच्चों के पीछे मत पड़ो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है तो, लेकिन वो नहीं माने। देखो देवी, मैं आपकी मस्तिष्क की रेखाओं को देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं। बोली तो कोई बात नहीं, मुझसे संतान नहीं हो सकती, मेरी बहन से तो हो जाएगी, मेरी बहन से विवाह कर लो। पीछे पड़ गई वो तो ब्राह्मण देवता ने मना किया, देगी रहने दो।
मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। पीछे पड़ गए। आखिरकार उनको भूष्मा से विवाह करना पड़ा। उनकी छोटी बहन थी भूष्मा। विवाह हुआ और भूष्मा ना शिव भक्त, अत्यंत शिव भक्त थी। रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती, पूजन करती, अर्चन करती और एक तालाब था उसे विसर्जित करती थी जाकर नित्य। उसका नियम था। कुछ समय पश्चात भूष्मा से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सब बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। अब बालक बड़ा हो गया, विवाह भी हो गया, बच्चे, अब तो बहू भी आ गई। ब्राह्मण देवता का आकर्षण उस पत्नी की ओर ज्यादा था। इस बात को सुदेहा नहीं सह पाई। उसको अंदर अंदर जलन होने लग गई कि मेरे ही, हमने ही कहा तभी विवाह हुआ और मेरी ओर ध्यान। इस सारा काम इस बच्चे के कारण सारा बिगड़ गया। बालक सो रहा था, सोते हुए उस बालक को उसने काट दिया, मार दिया, काट के और तालाब में डाला। और महाराज सुबह हुई तो बहू थी रोती रोती अपने सास के पास गई कि मेरे पति पता नहीं क्या हो गया, उन्हें खून पड़ा, पति कहाँ चले गए। रोने लगे, विलाप करने लगे। जो भूष्मा थी वो शिवलिंग की पूजा कर रही थी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, मुस्कुरा रही। क्यों? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। हमें काहे की चिंता? हमारे शिव जी है ना, अनहोनी नहीं होने देंगे शिव जी। अब बहू तो बहू बेचारी रो रही, विलाप कर रही। जैसे ही भूष्मा शिवलिंग की पूजा करके, अर्चना करके और उस तालाब के पास गई तो उसका बच्चा वहीं बैठा था। बालक का, माँ मैं ना बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और मैया ने जैसे बालक को देखा वही शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी त्रिशूल लेके प्रकट हुए। वो बहुत क्रोधित थे। आज मैं जाके सुदेहा का वध कर दूंगा, मार दूंगा सुदेहा। भूष्मा चरणों में गिर गई और कहा महाराज ऐसा मत करें, है तो आखिर मेरी बहन, वो बहन है, उसके बालक नहीं है ना, इसलिए उसकी ऐसी बुद्धि हो गई, कृपा करें उसके ऊपर। भगवान शिव ने कहा बेटी मैं तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आज से यहीं पर मैं विराजमान रहूंगा और तुम्हारे नाम से लोग मुझे जानेंगे। इसलिए उस जगह पर भूष्मेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग था। बोले भूष्मेश्वर महादेव की जय। है ना, यहाँ पर कथा आती है कि जब मेरे प्रभु ने रामावतार लिया, लंका जा रहे थे माता जानकी की खोज में, तो वहां पर समुद्र के किनारे शिव जी की पूजा की है, आराधना की है। राम जी शिव जी की पूजा के बिना, उनके स्मरण के बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। शिव जी की आराधना पूजा करते हैं, फिर कोई कार्य करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं और दोनों ही एक दूसरे के सेवक हैं। राम जी ने शिवलिंग की पूजा की और फिर वहां पर मेरे महादेव प्रकट हो गए। बोली रामेश्वर महादेव की। हमारे राम जी ने पूजा की ना, अर्चना की, इसलिए इन महादेव का नाम रामेश्वर हो गया। आगे शिव जी ने कहा राम जी से, राम जी आपकी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपने मेरी आराधना की है ना, इसलिए मेरा नाम रामेश्वर होगा। और देखो जो भी भक्त गंगा जल लाकर मुझ में चढ़ाएंगे ना मेरे शिवलिंग पर, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे।
आशीर्वाद दिया। और अब हम लोग रामेश्वरम की पूजा राम जी के द्वारा आप झांकी देख रहे हैं। इसके बाद आपसे